2 रोटियां ज्यादा बनाने का मन करेगा इस अचार के साथ खाने के लिए। सर्दियों में बनाया जाने वाला पारंपरिक मारवाड़ी स्वाद और फ्लेवर वाला ये अचार हमारे घर में तो हर साल जरूर बनता है। एक बार बना के रख दो तो पूरे साल भी खराब नहीं होता और इसमें कुछ ऐसे स्पेशल मसाले डाले जाते हैं जिससे फ्लेवर तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितनी मिर्ची ली है। ये मैंने फीकी वाली मिर्ची ली है। इस मिर्ची को मैंने साफ धो करके सुखा लिया है। धोने और सुखाने के बाद में इसके डंठल निकालने हैं। इस तरह से करेंगे डंठल आराम से निकल जाएंगे। पहले यदि आप निकाल लेंगे तो इधर से पानी चला जाएगा तो अचार हमारा जल्दी खराब हो जाएगा। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक जरूर किया करें। इसी के साथ आज का वीडियो आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस तरह से पूरी मिर्ची के मैंने डंठल निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिर्ची ली थी, इसलिए आधी मिर्ची को हम अलग निकाल लेंगे। तो अंदाज से आप आधी मिर्ची निकाल लें। आधी को मैंने इसी में रख दिया। अब यहाँ पर मैं दूसरी प्लेट ली है और इस मिर्ची को हम बीच में चीरा लगा देंगे इस तरह से। इसके बड़े बड़े पीस काट लेंगे, लगभग 1-1 इंच के पीस काट लेंगे। इस तरह से मैंने सभी मिर्ची को काट करके तैयार कर लिए हैं। यदि आपकी मिर्ची तीखी हो तो आप झाड़ करके इस तरह से बीज भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और पूरी मिर्ची को हम इसमें डाल देंगे। अभी यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितना ही अदरक लिया है। इसके ऊपर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। जिस प्लेट में मैंने मिर्ची निकाली थी उसमें हम आधा अदरक निकाल लेंगे, आधे को हम बचा लेंगे और जो पीछे अदरक बचा है इसको हम काट लेते हैं। तो बता देते आपको किस तरह से काटना है। इसको हम इस तरह से लंबा लंबा काटेंगे। जैसे मिर्ची को हमने लंबा लंबा रखा है वैसे ही अदरक को भी इस तरह से लंबा लंबा रखेंगे। इस तरह से हमने पूरे अदरक को काट लिया। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितना ही लहसुन लिया है। इस लहसुन में से भी हम आधा निकाल लेंगे और इसी प्लेट में मैंने रख दिया। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर लहसुन सर्दियों के मौसम में जरूर खाना चाहिए। ये खाने से शरीर में गर्मी रहती है और लहसुन फायदेमंद भी बहुत होता है। जो पीछे बचा हुआ लहसुन है उसको भी हम काट लेंगे। बड़ा बड़ा लहसुन है इसीलिए मैं काट के डाल रही हूँ। यदि आपके लहसुन की कलियां छोटी हो उसको आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये कली छोटी है इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरे लहसुन को काट करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितनी हल्दी ली है। नाप मैंने सभी का 100-100 ग्राम ही रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि आपको लहसुन ज्यादा पसंद है तो आप लहसुन ज्यादा भी ले सकते हैं। अदरक ज्यादा पसंद हो तो वो भी ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से नाप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सभी को 100-100 ग्राम लिया है। इसमें से हम 2 गांठों को निकालेंगे, 2 को रख देंगे। ये भी इसी के साथ में हम रख देते हैं। इन सब का हमें इसी के अंदर इस्तेमाल करना है। सर्दियों के मौसम में मार्केट में हल्दी बहुत अच्छी मिलती है। इस समय तो मार्केट में सभी सब्जी की दुकानों पे आपको हल्दी मिल जाएगी और कच्ची हल्दी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होती है। इसीलिए मैंने ये उचित समझा कि मार्केट में कभी आपको हल्दी मिल जाए तो आप भी अपने घर में इस तरह का अचार बना करके रख सकते हैं। और ऐसी कच्ची हल्दी के हमारे मारवाड़ में लड्डू बनाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यदि आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि जो सर्दियों के मौसम में चीज खाते हैं उसका फायदा पूरे साल भर हमारे शरीर को मिलता है। इस तरह से मैंने पूरी हल्दी को काट लिया है। अभी उस बॉल को हम वापस ले लेंगे और इस लहसुन, हल्दी और अदरक को इसी के साथ में डाल देंगे। हल्दी काटते समय ध्यान रखें हाथ आपके इस तरह से पीले हो सकते हैं, तो अपने हाथ में आप तो तेल लगा ले या ग्लोव्स पहन ले। पर यदि आपको इस तरह से पीले हाथ थोड़े हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ क्योंकि 2-4 बार धोते हैं तो हल्दी के हाथ साफ हो जाते हैं। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं अचार में कितने अलग अलग कलर दिख रहे हैं। इस समय इस सभी की खुशबू हमारे घर में बहुत ही अच्छी आ रही है। आप जब घर में बना के देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। अभी सबको मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में इसमें 2 टेबल स्पून जितना नमक डाल देते हैं और ये 1 टेबल स्पून जितना, कुल मिला के 2 टेबल स्पून जितना नमक मैंने इसमें डाला है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप जितना नींबू का रस लिया है। 4 से 5 नींबू का आप रस निकालेंगे तो आधा कप जितना निकल जाएगा। तो इस नींबू के रस को हम इस तरह से मिक्स करके डाल, नींबू का रस निकाल कर कभी भी आप छान करके डालें जिससे कोई बीज वगैरह इसमें नहीं आए। अभी सबको अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून जितनी राई डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून जितनी सौंफ डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना मेथी डाल देते हैं। मेथी हमें कम ही डालनी है। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और इनको इस तरह से चलाते हुए सेक लेंगे। इसके सेकने का रीजन ये होता है कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर रहेगा तो अचार हमारे जल्दी खराब हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी काली मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च में पेपरिन नाम का पदार्थ होता है जिसके कारण से हल्दी के फायदे हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो थोड़ी सी काली मिर्ची आप जरूर डालें। राई हमारी चटकने लग गई है। यहाँ पर मैंने 8-10 लौंग लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से हम कोई भी अचार बनाते हैं, चाहे नींबू का हो, कैरी का हो, तो उसमें हम काली मिर्ची वगैरह नहीं डालते हैं, लौंग नहीं डालते हैं। इस अचार में हम जरूर डालते हैं। सबको मैंने अच्छे से सेक लिया है। इसको दूसरी प्लेट में निकाल देते हैं। इसी में रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। अभी पैन हमारा गर्म ही है तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना कलौंजी लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। गैस को हम धीरे रखेंगे, ये फटाफट सेक जाएगा। इस तरह से सेक लेंगे तो इसका भी मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। और
और ये भी अच्छे से सीख गए हैं। अब इसको हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। उन मसालों के साथ में नहीं निकालना है। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन में आधा कप जितना सरसों का तेल डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से इस अचार में सरसों का तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, पर यदि आप सरसों का तेल नहीं खाते तो मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं। अब इस तेल को हम गर्म कर लेते हैं। सरसों के तेल में कड़वापन होता है, इसीलिए अचार ये जल्दी खराब नहीं होता है। इसी के साथ इसको धुआंधार गर्म करना जरूरी है। अब ये तेल हमारे धुआंधार गर्म हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। पूरा ठंडा नहीं करना है, अभी हल्का ठंडा करने के बाद में एक चीज और डालेंगे। अभी तेल को मैंने हल्का ठंडा कर लिया है। अभी इसमें 1 टीस्पून जितनी हींग डाल देते हैं। गरम गरम में आप हींग नहीं डालें, गरम गरम डालेंगे तो हींग जल जाएगी। हींग को इस तरह से मिक्स कर लेना है। अभी इस तेल को हम साइड में रख देंगे और पूरा ठंडा कर लेंगे। तब तक साइड में जो हमने मसाले सेक करके रखे थे वो भी पूरी तरह से ठंडे हो गए। अब इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और ढक करके इसे दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने दरदरा पीस के तैयार किया है। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे और यहाँ मैंने मिक्सी का दूसरा जार लिया है और जो हमने थोड़ी थोड़ी चीजें बचा के रखी थी उसमें से अदरक को ले लेंगे और अदरक को रफली काट करके इसमें डाल देंगे। महीन काटने की जरूरत नहीं है, रफली काट करके इसमें डाल दें। इसी के साथ जो हमने हल्दी बचा के रखी थी, हल्दी भी इसमें डाल देंगे और ढक करके इसे हम एक बार दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे इसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा ही पीसा है। इसमें अभी तक काफी बड़े बड़े हैं। इतना पीसने के बाद में जो हमने मिर्ची बचा के रखी थी पूरी मिर्ची को भी रफली काट के इसमें डाल देते हैं और जो लहसुन हमने बचा के रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। मिर्ची और लहसुन काफी सॉफ्ट होता है, इसीलिए जल्दी पीस जाते हैं और हल्दी और अदरक को पीसने में थोड़ा समय लगता है। भी ढक करके इसे भी हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सभी चीजें अच्छे से पीस गई है। इसी तरह से रफली पीस के तैयार करनी है। अभी जो हमने अदरक, हल्दी, मिर्ची को नमक और नींबू डाल के रखा था उसको वापस ले लिया है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी काला नहीं पड़ा है। ऐसे ही रख देता तो मिर्ची के बीच काले पड़ने लग जाते हैं। अभी जो हमने सब्जियां पीस के रखी थी, अदरक, लहसुन, मिर्ची को इसमें डाल देते हैं। अभी एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची ली है, ये लगभग 2 टेबल स्पून जितनी डाल देते हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और सबको मिक्स कर लेते हैं। कुल मिला के इस अचार को बनाने में आपको सिर्फ 25 से 30 मिनट लगेंगे और एक बार बना के रख दे तो काफी दिनों तक ये चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। अभी जो हमने कलौंजी सेक के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। कलौंजी को हमने पीसा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, इसको पीसना नहीं है। और जो सूखे मसाले को हमने पीसा था वो इसमें डाल देते हैं। अब इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने तेल को गर्म करके रखा था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद में इसमें डालना है। यदि आप इसमें तेल नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू का रस को आप ज्यादा डाल दें। मैंने आधा कप नींबू का रस डाला था, आप 1 कप नींबू का रस डाल सकते हैं। अभी अचार हमारा ज्यादा दिन तक खराब नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना विनेगर लिया है। ये व्हाइट विनेगर है। ये आपको नहीं मिल रहा है तो नींबू का रस आप ज्यादा डाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे एकदम परफेक्ट अचार बन गया है। इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, देखिए। इस तरह से आप अचार बना करके रख देंगे तो 2 से 3 दिनों में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद यदि आपको लगे कि इसमें तेल कम हो गया है तो तेल को गर्म करके ठंडा करके और भी डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।